भविष्य के बारे में सोचते हुए क्या कभी पैसों को लेकर एक अजीब सी उलझन महसूस हुई है? अगर हां, तो ये चर्चा बिल्कुल सही जगह पर हो रही है। चलिए आज इस उलझन को मिलकर सुलझाने की कोशिश करते हैं। और देखिए, ये सिर्फ किसी एक की कहानी नहीं है। ये हम में से कई लोगों की कहानी है। फ्यूचर की प्लानिंग करना पता है कैसा लगता है? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ऐसे पहाड़ पे चढ़ रहे हों जिसकी चोटी दिखाई ही नहीं दे रही। सोचिए जरा, इंश्योरेंस की इतनी सारी पॉलिसीज, इन्वेस्ट करने के सैकड़ों ऑप्शंस और सेविंग्स के तो न जाने कितने अलग अलग तरीके। अब इन सब के बीच में सही रास्ता चुनना किसी पहेली को सुलझाने जैसा ही तो है ना? बस इसी एहसास को हम कह सकते हैं फाइनेंशियल फॉग या वित्तीय धुंध। ये एक ऐसी धुंध है जिसमें अक्सर लोग खो जाते हैं और सही रास्ता ढूंढना मुश्किल तो छोड़िए, कभी-कभी नामुमकिन सा लगने लगता है। तो इस धुंध में लोग कैसा महसूस करते हैं? भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता, एक चिंता, कौन सी पॉलिसी सही है, इसे लेकर कंफ्यूजन, और सबसे बड़ा डर कि कहीं कोई गलत फैसला ना हो जाए। और होता क्या है, इस धुंध में सिर्फ पैसा ही नहीं, मन की शांति भी खो जाती है। लेकिन क्या हो अगर इस धुंध से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो? एक ऐसा रास्ता जो कुछ बेचने पर नहीं बल्कि सही दिशा दिखाने पर फोकस्ड हो। और पता है, यही प्रीशा फिनसर्फ का मूल सिद्धांत है। एक ऐसी जगह जहां लोगों की कहानी सुनी जाती है, उनके सपने समझे जाते हैं और फिर उन सपनों तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बनाया जाता है। तो ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये एक तरह की पार्टनरशिप है, एक साझेदारी। यहां फर्क बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। देखिए, एक तरफ वो अप्रोच है जो सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा दृष्टिकोण है जो किसी के लक्ष्यों को समझना चाहता है। मतलब यहां सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, यहां एक रिश्ता बन रहा है जो भरोसे पर टिका है। तो सवाल यह है कि ये काम करता कैसे है? बहुत ही सरल तरीके से। सबसे पहला कदम है किसी के सपनों और लक्ष्यों को समझना, फिर उनकी ज़रूरतों को एनालाइज करना और इसके आधार पर सिर्फ उनके लिए कस्टमाइज्ड प्लान बनाना। और सबसे ज़रूरी बात, हर कदम पर, खासकर क्लेम के समय, पूरा सपोर्ट देना। तो ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये सपनों को हकीकत में बदलने का एक, कह सकते हैं, रोड मैप है। चलिए ठीक है, ये रोड मैप तो बन गया, लेकिन इस सफर में कौन से टूल्स मदद करते हैं? आइए जरा इनके टूल किट पर एक नजर डालते हैं। यहाँ हर जरूरत के लिए एक सही टूल है, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग। इससे किसी के सपनों का घर या रिटायरमेंट का रास्ता बनता है। म्यूचुअल फंड्स, जिससे पैसा खुद काम पर लग जाता है। और लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस तो एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो परिवार को हर मुश्किल से बचाते हैं। इन सभी टूल्स का मकसद एक ही है, मन की शांति। लेकिन देखिए, कोई भी टूल तो चलाने वाले पर ही निर्भर करता है ना? तो सवाल उठता है कि इस गाइडेंस और इन सर्विसेज के पीछे कौन है? मतलब भरोसा किस पर किया जाए? 20 से भी ज्यादा। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। 20 साल से ज्यादा। लेकिन किस चीज का? 20 से भी ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस। और ये सिर्फ सालों का एक्सपीरियंस नहीं है, ये हजारों लोगों के भरोसे का, उनकी फाइनेंशियल जर्नी में साथ चलने का एक्सपीरियंस है। और इस पूरे अनुभव के पीछे हैं इसके संस्थापक पन्नालाल यादव। HDFC बैंक, कोटक बैंक और स्टार हेल्थ जैसे बड़े बड़े नामों के साथ काम करने का उनका अनुभव रहा है, और उन्होंने हजारों परिवारों को उनके फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने में मदद की है। और उनका मिशन एकदम क्रिस्टल क्लियर है, हर परिवार और हर प्रोफेशनल को उस फाइनेंशियल फॉग से निकालकर क्लैरिटी, सिक्योरिटी और ग्रोथ की तरफ ले जाना। ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये एक वादा है। तो सोचिए, जब सही गाइडेंस, सही टूल्स और सालों का एक्सपीरियंस एक साथ मिलते हैं, तो नतीजा क्या होता है? नतीजा हमेशा एक ही होता है, मन की शांति। ये चार्ट उन्हीं खूबसूरत नतीजों को दिखा रहा है। जब पैसों को लेकर पूरी क्लैरिटी होती है तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है, धीरे धीरे वेल्थ ग्रोथ होती है, फैमिली सिक्योर महसूस करती है, और आखिर में जो मिलता है वो है असली दौलत, मन की शांति। जरा राजेश की कहानी सुनिए, जो मुंबई से हैं। वो कहते हैं कि पहले वो भी पॉलिसीज में उलझे हुए थे, लेकिन अब उनके पास एक क्लियर मंथली प्लान है और मन की शांति है। राजेश की तरह और भी लोग इस उलझन से बाहर निकल सकते हैं। तो नतीजा क्या हुआ? कंफ्यूजन से कॉन्फिडेंस तक का सफर। यह सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जहां कोई अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की ड्राइविंग सीट पर होता है। या फिर सतीश जी को देखिए, जो मीरा रोड से हैं। उनको आखिरकार समझ आया कि अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए प्लानिंग कैसे करनी है।
वो कहते हैं कि रोड मैप बहुत सिंपल और क्लियर था। सतीश की तरह कोई भी अपने बड़े सपनों को आसानी से पूरा कर सकता है। और इसका नतीजा क्या हुआ? जिंदगी के जो बड़े बड़े गोल्स होते हैं उनके लिए एक सिंपल और क्लियर रोड मैप मिल गया। मतलब सही प्लानिंग के साथ जिंदगी के बड़े से बड़े लक्ष्य भी डरावने नहीं लगते, बल्कि एक्साइटिंग लगने लगते हैं। और एक और अनुभव है अरविंद जी का, ठाणे से। वो कहते हैं, पहली बार मुझे ठीक ठीक पता है कि कितना बचाना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है। टोटल क्लैरिटी। ये है वो पावर जो क्लैरिटी से आती है। जब किसी को पता हो कि उनका पैसा कहाँ और क्यों जा रहा है, तो वो अपने पैसों का सही मालिक बन जाता है। तो इसका सीधा साधा नतीजा ये है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर टोटल क्लैरिटी। और जब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर पूरी क्लैरिटी होती है, तो इंसान सिर्फ पैसा नहीं बचाता, वो अपने भविष्य को कंट्रोल करता है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ती है, किसी की फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय स्वतंत्रता कैसी दिखती है? क्या उसमें एक नया घर है, बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य है, या फिर दुनिया घूमने की आज़ादी है? इस पर जरूर सोचिएगा।